हेलो बच्चों, अवेलेबल है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है, जो कि केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का ये सबसे बेसिक चैप्टर है। जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री का बेसिक, तो बेसिक में सबसे बेसिक चैप्टर जो केमिस्ट्री का है यही है। क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मतलब हमारे चारों तरफ के जो मैटर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मतलब कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज मैटर कहलाएगा अगर उस क्या करेगा, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो। और एक चीज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग कि उसका वॉल्यूम भी हो। मतलब जो जगह लेता हो, मास हो, वॉल्यूम हो, वही क्या होता है? मैटर होता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज यहाँ पे जानना होगा कि मैटर क्या नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जो मैटर नहीं होती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई एयर है जो मैटर नहीं है। बच्चा, एयर मैटर होता है कैसे? क्योंकि जब हम बलून में या फिर कई जगह पे रखते हैं, एयर को फिल करते हैं, इसका कई सारे एक्सपेरिमेंट भी है, तो वो क्या करता है, बलून में समझ लो कि वहां पे स्पेस लेता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैटर होते हैं बट उनको हम समझ नहीं पाते, ठीक है। तो यानी आप क्राइटेरिया क्या याद रखोगे कि जी मैटर वही होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास या फिर वॉल्यूम हो, वो क्या होता है? मैटर होता है। अब आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें समझेंगे कि मैटर के बारे में, समझेंगे कि मैटर क्या नहीं होता है। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है एक्सेप्शन, जैसे जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस जैसे लव, थॉट, हमारी थिंकिंग, ये सब जो होते हैं, फीलिंग्स जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? मैटर नहीं होते। जैसे सैडो मैटर नहीं होता, स्मेल हो गया, ये मैटर नहीं होता। अगर हम बात करें तो मैटर को क्लासिफिकेशन, मैटर का जो क्लासिफिकेशन था उसकी बात करते हैं। तो देखो, जो अर्लियर एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी गई है, जो अर्लियर टाइम में इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर जो होते हैं, फिलोसफी जो करते थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? 5 बेसिक एलिमेंट के बारे में बताया था, जिनको हम लोग बोलते थे क्या? पंच तत्वा। क्या बोलते थे? पंच तत्वा। पंच तत्व का मतलब ही क्या होता था? 5 बेसिक एलिमेंट होता था। क्या होता था? 5 बेसिक एलिमेंट। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते थे बच्चे? सबसे पहले होता था एयर, उसके बाद होता था अर्थ। अर्थ को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉइल बोल सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे ही सॉइल होती है। फिर फायर होता था, स्काई होता था और वाटर होता था। क्या होता था? फायर होता था, स्काई होता था और वाटर होता था। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? पंच तत्व बोलते थे। हमारे इंडियन मतलब हिंदू धर्म में जो बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो होता है, जब जब उसकी डेथ होती है, तो तुमने देखा होगा कि सुना भी होगा, देखा क्या होगा, सुना होगा। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले उसे जलाया जाता है। जलाते हैं तो कुछ चीजें उसकी बॉडी में फायर कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ चीजें उसकी मिट्टी में बनती हैं, मिल जाती हैं, स्काई बन जाते हैं, उसके जो धुआं बनता है, क्लाउड बनता है, उससे बन जाता है। कुछ चीजें एयर में चली जाती है उसकी बॉडी की, और लास्ट में उसके बॉडी के कुछ बचे जो अस्थियां, कहते हैं नहीं गंगा में बहा दो, उसको यहाँ पे क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। तो यानी कि एक श्लोक भी है संस्कृत में कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वही चीज यहां से भी आ गया है कि पंच तत्व। तो ये हमारे इंडियन फिलोसफर बताते थे पंच तत्व के बारे में। याद रखना है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई किया गया 3 तरीके से कि मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मैटर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से कि कोई मैटर सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। तो आप देखेंगे क्या होता है कि मैटर क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का जो होता है केमिकल कंपोजिशन की जब बात करेंगे, तो मैटर 2 तरीके का हो सकता है। एक तो या तो प्योर सब्सटेंस हो सकता है, या फिर मैटर क्या हो सकता है? मिक्सर हो सकता है। बच्चे, प्योर और मिक्सर जो है इसके अगले सब चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस, प्योर वाले में। तो यहाँ पे हमें भी समझना है कि मैटर का जब केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, तो मैटर या तो प्योर होगा हमारा, और या फिर इम्प्योर हो सकता है, यानी कि मिक्सर हो सकता है। तो अगर प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड। ऐसे भी समझ सकते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। वो हम आगे चढ़े पढ़ेंगे। मिक्सर क्या होते हैं?
उनको बोलते हैं मिक्सर। दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस। अब मिक्सर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, टू आर मोर सब्सटेंस मिले होते हैं, जिनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, वो मिक्सर होते हैं। इनके बारे में अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास आता है सबसे पहले कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है बच्चा? तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, उसको हम समझने से पहले हमें क्या करना है कि देखो, सबसे पहले हमें समझना कि मैटर जो होता है वो क्या क्या होता है। मैटर किससे मिलके बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स। मान लो कोई मैटर है, वो जैसे मान लो ये मैटर है, वो मैटर किससे मिलके बनेगा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल से कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ये साइंस के हिसाब से। तो मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मतलब क्या होते हैं? वेरी स्मॉल और वेरी टाइनी। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, द पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब इतने छोटे हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की लाइन है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इतने छोटे हैं कि वो हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे हैं। अगला देखोगे, द पार्टिकल, अगला प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पे फिजिकल नेचर जो होता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हम प्रूव भी करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उस स्पेस को हम लोग बताएंगे क्या होता है, उस स्पेस का नाम क्या होता है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। अगला देखोगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं, चलते रहते हैं। अगला क्या कह रहा है? द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर, ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसको पढ़ने से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे, एक्टिविटी के रूप में यहाँ पे देखेंगे भी। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। उसको हम पढ़ते हैं पहले। तो देखो, अब इसे हमें पढ़ने से पहले देखना है कैसे, कि देखो अब इसे पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इसका एक्टिविटी देखो एनसीईआरटी में भी है। तो क्या करेंगे? टेक अ बीकर, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या रख देंगे? पानी रख देंगे। अब बीकर में क्या रखा? वाटर रखा, और उसमें क्या किया हमने? 1 टेबल स्पून नमक डिजोल्व किया। अब नमक डिजोल्व करो या फिर शुगर डिजोल्व कर दो, शुगर या नमक कुछ भी डिजोल्व करो। और फिर क्या करोगे? एक ग्लास रॉड लोगे और एक ग्लास रॉड की मदद से उसको मिक्स करोगे। फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग? वाटर का क्या करेंगे? वाटर का लेवल देखेंगे। वाटर का लेवल, जैसे मान लो पानी इसमें था, यहाँ पे वाटर का लेवल यहाँ पे था, नमक डिजोल्व के तब भी यहीं पे है, लास्ट में भी यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर थे वो क्या कर रहे होते? उसमें से जगह ले रहे होते, या फिर उसमें जगह ले रहे होते, तो उस लेवल अप होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेवल नहीं अप होता पानी का। तो पानी का लेवल जब नहीं होता तो इससे हमें, इसका मतलब ये होता है कि द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन देम। मतलब वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो ये नमक के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के, ये वाटर के पार्टिकल के बीच में थोड़े थोड़े से फिल हो गए हैं। और बाद में देखो जब हमने डिजोल्व कर दिया तो इसमें फिल हो गए। लेकिन ये पानी का लेवल क्या हुआ? नहीं बढ़ा। वाटर के लेवल जब हम बढ़ा ही नहीं हमारा, तो इसका मतलब ये शो करता कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और जो स्पेस होता है वाटर के बीच में वो क्या होते हैं? उसमें फिट हो जाते हैं। ये एक सर्टेन टाइम तक होगा, ज्यादा नहीं। अगर मान लो आप 1 टेबल स्पून नमक डिजोल्व किया, सॉल्ट डिजोल्व किए, तो क्या होगा? अगर लगातार आप सॉल्ट डिजोल्व करते चले जाओ तो एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और सेचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा? सॉल्ट डिजोल्व ही नहीं हो पाएगा। सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पाएगा तो स्पेस क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही शो करती है, एक्टिविटी यही शो करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और उनके बीच में स्पेस होता है। अगला देखो, ये भी समझो कि यहाँ पे लिखा गया द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टेनी, मतलब बहुत छोटे होते। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भाई हम लेंगे 100 ml ऑफ वाटर ले लेंगे, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। पहले 100 ml ऑफ वाटर ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? कितने कंटेनर लेंगे? 100 ml ऑफ वाटर के 4 कंटेनर ले लेंगे। कितने? 4 कंटेनर ले लिया हमने, और 3 टेस्ट ट्यूब एक ले लिया। और जो पहला कंटेनर है उसमें 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें हमें क्या मिलाना है? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना है। क्या मिलाना है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, जिसे लाल दवा भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 मिलाना है। अब जो KMnO4 जब इसे मिलाएंगे तो लाल दवा मैंने बोला, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बस ठीक है, रेड या पिंक मान लो, जो भी है, रेड कलर हो जाएगा। तो जब उसको पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करेंगे? उसमें से क्या करना है? इस 100 ml से हमें क्या करना है? ये 100 ml है, 100 ml मिलाया, जब इसमें पानी में मिला के कलर इसका हो गया, रेड कलर का हो गया, उसमें से हमें कितना निकालना है? 10 ml निकालना है।
कितना निकालना है, 10 ml निकालना है, और बाकी दूसरे कंटेनर में मिक्स कर देना है। दूसरा जो 100 ml ऑफ वाटर था तो वो 110 हो जाएगा। फिर से उससे क्या करना है, हमें निकालना, मिक्स करना है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट से दूसरा कलर हो जाएगा। फिर तीसरे में फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें से 10 ml निकालना है। ऐसे करके करते चले जाना है अगर रिपीट करके। तो लास्ट वाला जो कंटेनर होगा उसका कलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब जो कलरलेस था उससे चेंज होके ही आएगा यहाँ पे। तो इससे यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इसको हम लगातार रिपीट करेंगे, 5-6 टाइम रिपीट जब करेंगे तो इससे पता चलेगा कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर लार्ज वॉल्यूम, मतलब छोटे से क्रिस्टल जो होते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। इससे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उसे हम लगातार, अगर हम लगातार उसको डाइल्यूट करते जा रहे थे लेकिन तब भी वो क्या हो रहा था, आगे पहुंचता चला जा रहा था, इतने छोटे होते। तो ये प्रॉपर्टी ये शो करती है द पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी टिनी, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अगला क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वही प्रॉपर्टी तुम्हें बताई अभी कि जो सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं स्पेस के बीच में फिट हो जाते हैं, वही है पार्टिकल ऑफ मैटर, स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, उस स्पेस का नाम क्या होता बच्चे, उस स्पेस का नाम होता, याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, उस स्पेस का नाम क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो तुमसे कोई पूछे कि पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उससे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेस, दोनों नाम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी एक एक्टिविटी तुम्हारे उसमें भी है, एनसीईआरटी में है। जैसे समझो बात को, आपके घर में क्या होगा, अगरबत्ती या फिर इंसेंस स्टिक समझो, जो धूप बत्ती वगैरह जलाई जाती है, अगर वो इंसेंस स्टिक को आप साइड में रख दो, आपसे कुछ दूरी पे रख दो, तो क्या होगा, उसकी स्मेल आपके नाक तक नहीं आएगी, आपके नोज तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन जैसे उसे हम लोग फायर कर देते हैं या जला देते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या होता है, उसकी स्मेल हमारे घर में पूरे फैल जाती है, अगरबत्ती की स्मेल या फिर इंसेंस स्टिक की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी चीज का हायर लेवल से लो लेवल तक की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक मैटर का आपस में मिक्स होना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पे समझो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। मान लो आप एक बीकर में वाटर ले लो, फ्रेश वाटर ले लो, और उसमें क्या करो, थोड़ा सा क्या कर दो, उजाला डाल दो। उजाला जानते हो, अरे नील कलर, ठीक है, जो तुम्हारी जिंदगी में उजाला नहीं करेगा। ठीक है, अब उसमें क्या किया हमने, उजाला डाल दिया थोड़ा सा, और बिना उससे स्टील के हिलाओ डुलाओ मत, उसको से रख दो। और कुछ समय बाद मतलब 10-15 मिनट बाद जब उससे वापस आओगे तो क्या वो पूरा कलर चेंज हो जाएगा उसका, उस बीकर का, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इससे ये शो हो जाएगा कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो ऊपर हमने डाला था, कलर डाला था, उस कलर से पूरे पानी का कलर चेंज हो गया। इससे ये शो हो जाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। अच्छा, ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल का जब इंटरमिक्सिंग होता है उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। या फिर इसे ये बोल सकते हैं किसी चीज का हायर लेवल से लो लेवल की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा देखो, अगला समझते हैं यहाँ पे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उसे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स का नाम क्या होता है, उस फोर्स का नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। उस फोर्स का नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्पेस नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है बच्चा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। तो याद कर सकते हो, स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे है, देखो अब यहाँ पे जब आता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात जब करते हैं तो देखो जैसे क्या कह रहा है, टेक अ आयरन नेल, एक्टिविटी देखना, और ए पीस ऑफ चॉक, और एक कह रहा है एक रबर बैंड ले लो और इनको क्या करो, ब्रेक करने की कोशिश करो। तो इनको कभी हैमर करो, कट करो, स्ट्रेच करो, किसी भी तरीके से इनको ब्रेक करने की कोशिश करो। और देखो इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक, चॉक को ज्यादा अच्छे तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। लेस इजियर ब्रेक होगा क्या, रबर बैंड को, और डिफिकल्ट हो जाएगा किसको ब्रेक करना, आयरन नेल को।
इसलिए ब्रेक करना आयरन नेल को हो जाएगा ज्यादा डिफिकल्ट। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ आयरन नेल के जो पार्टिकल होंगे एक दूसरे को बहुत बहुत ही ग्रेटर फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। और इसी और रबर बैंड और जो चौक होते हैं इसके फोर्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयरन नेल था इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो था वो ज्यादा था, मैक्सिमम। और जो चौक था और या फिर रबर बैंड था इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या था, कम था। तो यानी कि समझो कोई चीज ज्यादा जब सॉलिड होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पार्टिकल के बीच में ज्यादा फोर्स होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे तो देखो अभी यहां से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझ जाओगे। ठीक है। इससे पहले तुम्हें एक चीज समझना है यहां पे डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में यहां समझ लो। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन अभी बताया मैंने, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस पार्टिकल आर कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये भी होता है किसी भी चीज का हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाना, डिफ्यूजन कहलाता। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी भी चीज का टेम्परेचर राइज करने पर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी होती है क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डिफ्यूजन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल के बीच में जो मोशन होता है वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, मोशन इंक्रीज होता है। जिससे पार्टिकल क्या करते हैं, जो मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। कैसे करते हैं, फास्टर मूव करते, बहुत तेजी से मूव करते। इसीलिए देखो वो इंसेंस स्टिक वाला एग्जांपल देखो, जब तक इंसेंस स्टिक में वो लाइट नहीं जलाई गई थी, मतलब उसे फायर नहीं किया गया था, जलाया नहीं गया था, तब तक उसका स्मेल क्या रहा था, हमारे नोज तक बहुत लेट पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही उसको क्या किया गया, हमने क्या किया, उसे जला दिया, तो क्या हुआ, उसकी स्मेल हमारे नाक तक बहुत तेजी से आने लगा। वैसे ही सेम हम आगे समझ सकते हैं कि जो हॉट फूड होता है या गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हमारे नाक तक बहुत तेजी से आती है। जैसे मम्मी घर में खाना बना रही हो किचन में, तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक आ जाती है, मम्मी खाना क्या बना रहे हो जल्दी लाओ, पता चल जाता है। लेकिन वही खाना ठंडा हो जाए जब, तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक नहीं आती है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे समझना है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर राइज होने के बाद क्या बढ़ जाता है, डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है और डिफ्यूजन से क्या होता है, उसकी स्मेल हमारे नाक तक तेजी से आ सकती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ऐसे कुछ बच्चे पूछेंगे सर कि परफ्यूम की स्मेल कैसे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जहां से परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है उस जगह पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है उसका, और उसके पार्टिकल ट्रेवल करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसी भी चीज का हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलना। ठीक है। और वो परफ्यूम वगैरह जो होते हैं हाई वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, जो बहुत तेजी से वेपोराइज होकर एयर में मिक्स करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैटर के बच्चे जो होते हैं वो कितने स्टेट होते हैं, वो 3 स्टेट होते हैं। मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। वैसे तो अगर आप जो गूगल करोगे तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो आप मुझे गाली मत देना कि मास्टर आपने तो 3 स्टेट ही पढ़ाया। एनसीईआरटी में पहले 5 स्टेट थे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जब ओल्ड एनसीईआरटी आप पलटोगे तो उसमें मैटर के कितने स्टेट मिलेंगे, 5 स्टेट मिलेंगे, वो मैं बता देता हूँ। और अभी भी गूगल पे कई कई जगह पे 5 स्टेट ऑफ मैटर मिलता है। तो 3 का हमें जानना है, 3 जानना है। क्यों जानना है 3, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में 3 है। बाकी 2 कौन कौन से थे वो बता दूंगा अभी मैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं मैटर की स्टेट, एक तो होता है बच्चे सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ये मैटर के कितने स्टेट हो गए, 3 स्टेट हो गए, सॉलिड लिक्विड और गैस। और चौथा और पांचवा कैसा कौन क्या होता है सर, एक होता था प्लाज्मा और एक होता था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है ना। तो वो दोनों हट गए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो था वो हट गया और प्लाज्मा भी हट गया। प्लाज्मा ब्लड वाला नहीं, प्लाज्मा मैटर की एक स्टेट भी थी। ठीक है, वो भी थी। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो 3 स्टेट हमें याद रखना, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब हमें इसको याद करने से के लिए क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। देखो तो सॉलिड जो होता है, जो भी सॉलिड आप देखते हो उसका क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। सॉलिड का कैसा शेप होता है, डेफिनिट शेप होता है। सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल होते हैं, स्पेस जो होता है पार्टिकल के बीच में, वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। जैसे देखो ये सॉलिड के पार्टिकल यहाँ बनाए गए हैं आपके सामने, तो इसके बीच में जो स्पेस है बच्चे वो देखो कैसा है, बहुत कम है, मिनिमम है। अगली बात करेंगे, जो इसके बीच में फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में, वो मैक्सिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मैक्सिमम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, मिनिमम। सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत कम मूव करते हैं। ठीक है। दे आर लार्ज,
देखो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, लार्ज बोल रहा हूँ, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही कंप्रेस, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। और तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बहुत कम होता है, लीस्ट होता है। डिफ्यूजन समझ रहे हो ना, डिफ्यूजन कौन सी चीज ज्यादा मूव करेगी, तो सॉलिड बहुत कम मूव करता है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो देखो लिक्विड की प्रॉपर्टीज जब बात करेंगे तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो लिक्विड का क्या होता है, नो डेफिनिट शेप और है फिक्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। और लिक्विड जो होता है इसकी एक खास बात होती है, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी का शेप ये क्या करता है, गैदर कर लेता है। आगे हम बात करेंगे, देखो जो स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है या फिर मॉडरेट होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो फोर्स होता है अट्रैक्शन इनके पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है या फिर मॉडरेट होता है, ठीक है। जो इनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है। लिक्विड बीच में आता है ना तो इसकी इंटरमीडिएट होता है, इसके बीच में जो स्पेस होता है या फिर फोर्स होता है या फिर मूवमेंट होता है। और ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेस होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं बस लेस होते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होता है। लिक्विड जो होता है फ्लोट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस दिख रहे हैं इनके पार्टिकल के बीच में, ठीक है। जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन में क्या करेगा, उस वेसल्स का आकार ले लेता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो देखो गैस की प्रॉपर्टीज क्या होता है, गैस जो होते हैं इनका ना तो डेफिनिट शेप होता है, ना तो डेफिनिट शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस जो होते हैं जहां पे होते हैं उस कंटेनर का पूरा एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। जिस कंटेनर में रखे जाएंगे थोड़े से होंगे उसका पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे ये। और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो मिनिमम होता है। जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है पार्टिकल के बीच में। और उसके बाद ये क्या होते हैं, मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। आपने एक गैस का नाम सुना होगा CNG, सुना है ना, ये सुना होगा CNG, उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। या फिर सुना होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको इतना ज्यादा कंप्रेस किया जाता है कि ये लिक्विड में चला जाता है, ठीक है। अब देखो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मोर देन सॉलिड और लिक्विड होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें दी गई हैं, देखो नीचे सॉलिड के पार्टिकल दिखाए गए हैं, ऊपर दिखाए गए लिक्विड के और यहाँ पे गैस के। अब आगे देखोगे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। यहाँ पे इसके पार्टिकल कंपोजिशन दिखाई गई, एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना हुआ। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे पूछता है तुमसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, पूछता है आपसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन में बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग और डिसेंडिंग जानते होगे, बट इतना समझो रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। फिर उसके बाद उससे कम होता है मॉडरेट किसमें होता है, लिक्विड में होता है। सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। आगे पूछता है आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको कहीं नोट कर लेना। और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होता है ये, वो भी देख लेंगे हम लोग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा इसमें होता है सॉलिड में। जितना ज्यादा सॉलिड है उतना ज्यादा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उससे कम किसमें होता है, मॉडरेट लिक्विड में। मिनिमम किसमें होता है, गैस में, तभी इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अगला हम बात करें, अगर हम अगला बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की जब हम बात करेंगे बच्चे, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा, गैस में होगा। मॉडरेट में कौन होगा हमारा, लिक्विड होगा। और मिनिमम में कौन होगा हमारा, सॉलिड होगा। सॉलिड में स्पेस देखोगे कम होगा। अगर यहाँ आप देखो ये सॉलिड है, इसमें स्पेस कितना कम है, गैस में देखो कितना स्पेस है, सबसे ज्यादा स्पेस है। तो ये तीन चीजें जो बेसिकली है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें याद रखना होता है, ठीक है। जहां से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आ जाता है कि बोलेगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उसको आप यहां से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से आगे जो टॉपिक है हमारा वो मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए है, कि चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
अब देखो मैटर की स्टेट को चेंज करने की बात जब हम करेंगे तो मैटर की स्टेट को कैसे चेंज करते हैं उसके पहले हम समझते हैं कि देखो यहाँ पे देखो इस लाइन को देखो कि मैटर की स्टेट को हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है मैटर की कितनी स्टेट थी, एक तो था हमारा सॉलिड और एक था हमारा लिक्विड और एक था हमारा गैस। सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। मैटर के 3 स्टेट थे, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। अब क्या होता है कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के कई सारे तरीके होते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसको आप हीट करो, हो सकता है वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक ऐसा मैटर होता है जो कि तीनों स्टेट में पाया जाता है, जो कि होता है वाटर। वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाएगा। अगर वो सॉलिड है तो वो आइस होगा, अगर वो लिक्विड है तो वो क्या होगा, वाटर होगा, अगर वो गैस है, बॉईल किया गया है, तो वाटर वेपर यानी कि स्टीम में होगा। अगर वो बॉइलिंग वाटर है तो वो स्टीम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्टीम में आ जाएगा, या फिर वाटर वेपर में आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा। तो वो किस कंडीशन में हो गया, क्या गैस में हो गया, वो वाटर वेपर। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पे देखो, तो जैसे देखो जब आइस था उसे हमने गर्म किया, यहाँ पे देखो ये बर्नर है, उससे गर्म किया तो वो मेल्ट होके क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, यहाँ कंटेनर में। उसके बाद क्या हुआ, लिक्विड को और ज्यादा गर्म किया गया तो वो बॉईल होने लगा और किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जा रहा है, और उसको जैसे हमने हीट किया आइस को तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को और ज्यादा हीट किया तो स्टीम में। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स करने का मतलब कि अगर स्टीम को हम लोग क्या करें, कूल कर दें, ठंडा कर दें, कूलिंग कर दें उसको, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को और ज्यादा कूल कर देंगे, लिक्विड को कूल करते चले जाएं, कूल करते चले जाएं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इतना कूल कर दे कि फ्रीज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ के बात को, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि मैटर के स्टेट को कई सारे तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक रही बात। आगे अभी यहाँ तक आगे अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं। बाकी आगे जो मेल्टिंग पॉइंट है और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक अपनी वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जहाँ जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा रहा रिव्यू। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।